नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको आज के लीड कोड के पीओटीडी प्रॉब्लम में। तो आज का प्रॉब्लम है मैजिक स्क्वायर। आज का प्रॉब्लम है मैजिक स्क्वायर्स इन ए ग्रिड। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए 3x3 मैजिक स्क्वायर इज अ 3x3 ग्रिड फिल्ड विद डिस्टिंक्ट नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। ठीक है, तो बेसिकली एक ग्रिड जिसमें बस 3x3 होना चाहिए और 1 से 9 नंबर होना चाहिए, such that each row column and both diagonals have the same sum। so basically सारा रोज, सारा कॉलम और डायगोनल और एंटी डायगोनल इनका सम सब सेम होना चाहिए। करेक्ट। गिवन अ रो कॉलम ग्रिड ऑफ इंटीजर्स, हाउ मेनी 3x3 क्रॉस मैजिक स्क्वायर सबग्रिड आर देयर। ठीक है, लेट्स से ये एग्जांपल, इसमें 3x4 ग्रिड है, बट इसमें हमको कितना ऐसा 3x3 मिल सकता है उसका काउंट रिटर्न करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन को दिया गया है एक 3x4 का मैट्रिक्स। करेक्ट। अब हमको निकालना है कितना 3x3 हो सकता है जिसमें वो सब कंडीशन मैच हो। तो पहले तो हम ब्रूट फोर्स में जाएंगे कि कितना 3x3 क्रॉस हो सकता है, और उन सारे 3x3 क्रॉस पे हम कंडीशन चेक करेंगे कि वो कंडीशन मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं कितना 3x3 क्रॉस कर सकते हैं। तो लेट से हम इधर से स्टार्ट करेंगे। तो इधर तक एक मिल सकता है, इधर से स्टार्ट करेंगे तो इधर तक मिल सकता है। बट क्या हम इधर से स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, अगर इधर स्टार्ट करेंगे तो हमको बस दो मिलेंगे। तो हमारा इधर कॉलम क्या हो गया है? 4 है। ठीक है, तो हम इधर 1 तक ही आ सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो कॉलम चलेगा कहाँ तक जा सकता है? 4 - 3 = 1 तक। सिमिलरली रो कहाँ तक आ सकता है? इधर से आ जाएंगे। ठीक है, 3 एलिमेंट है, बट क्या हम इधर से आ सकते हैं? नहीं। तो सिमिलरली रो क्या हो जाएगा, कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं? 3 - 3 = 0। बेसिकली हम इधर से ही अगर स्टार्ट करेंगे तो हमको मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। आ, तो ये हमारा जो रोज है, ग्रिड का रोज है। ठीक है, एक स्यूडो कोड लिख लेते हैं, और ये जो कॉलम है ग्रिड का कॉलम है। ठीक है, और हम लोग लूप लगाए कहाँ तक जा सकते हैं? फॉर r0 से r <= कहाँ तक जा सकता है? रो -3 तक। ठीक है, रो r++। सिमिलरली कॉलम कहाँ तक जा सकता है? कॉलम -3 तक। ठीक है, और हम क्या करेंगे कि एक मेथड लिखेंगे, क्या इज मैजिक ग्रिड है, उसको हम भेज देंगे ग्रिड अपना रो और कॉलम। अगर है तो हम इधर काउंट प्लस प्लस कर लेंगे, और रिटर्न क्या करेंगे? काउंट। चलिए हम लोग अभी मैजिक ग्रिड का मेथड लिखते हैं। ठीक है, इज मैजिक ग्रिड, जिसमें ये क्या लगेगा? ग्रिड रो कॉलम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? ये जो 3x3 क्रॉस होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये मेथड क्या करेगा, इस आर से और इस 3 से जो 3x3 मैट्रिक्स बन रहा है उसमें हम कंडीशन चेक करेंगे क्या वो वैलिड है कि नहीं। ठीक है, तो पहले तो चेक करेंगे कि जो सारा नंबर्स है वो 1 to 9 में एग्जिस्ट करना चाहिए और डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? पहले तो
पहले तो सारे नंबर्स पे हम लूप लगाते हैं। ठीक है। और एक नंबर ले लेते हैं, जो भी क्या आ जाएगा हम लोग, क्योंकि हमारा हमको इस आर और इस सी से स्टार्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, आई प्लस आर लिख लेंगे और इधर जे प्लस सी। ठीक है। तो ये हमको मिल गया नंबर। अब इस नंबर को हम चेक करेंगे क्या ये एग्जिस्ट करता है रेंज के अंदर, लेस देन वन है, या फिर नंबर ग्रेटर देन नाइन है, या फिर और एक कंडीशन हमको डुप्लीकेट चेक चेक करना है। डुप्लीकेट के लिए क्या करेंगे, हम एक सेट ले लेंगे और सेट में हम देखते रहेंगे क्या इधर सेट में है। अगर प्रेजेंट है मतलब वो डुप्लीकेट बन रहा है, तो इधर से ही हम लोग रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है। अगर नहीं है तो फिर हम सेट में डाल देंगे। ठीक है। तो ये हमारा एक कंडीशन चेक हो गया है। अब क्या कंडीशन चेक करना है, रो कॉलम डायगोनल सम इक्वल। तो पहले तो हम एक सम वेरिएबल ले लेंगे, जो कि पहला रो का, लेट से हम सम निकाल लेते हैं, ग्रिड ऑफ आर सी प्लस ग्रिड ऑफ आर सी प्लस वन प्लस ग्रिड ऑफ आर सी प्लस टू। ठीक है। अब हमको सारा रो सारा कॉलम का जो भी समेशन है वो सेम होना चाहिए। ठीक है। अब हम सारा रो का कैसे निकालेंगे, हम्म, तो लेट से ये हम लोग आर को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, सारा रो निकालना है, तो आर प्लस आई, तो पहले क्या हो जाएगा, आर प्लस जीरो, मतलब आर, फिर आर प्लस वन, फिर आर प्लस टू। और क्या करेंगे, सी तो हमको पता है सी, फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, आर प्लस आई सी प्लस वन नेक्स्ट कॉलम में, फिर वैसे ही आर प्लस आई सी प्लस टू। अगर नॉट इक्वल टू सम है तो फॉल्स कर दो। ठीक है। सिमिलरली हम लोग कॉलम के लिए अब निकालेंगे, सेम मेथड, आर सी प्लस आई नेक्स्ट रो और सेम कॉलम, फिर नेक्स्ट रो और सेम कॉलम। ठीक है। अगर ये भी नॉट इक्वल टू सम है तो रिटर्न फॉल्स। अब हमको क्या निकालना है, डायगोनल्स। डायगोनल बड़ा ये सिंपल सा है, तो हम लोग पहले ये वाला डायगोनल निकालेंगे। ठीक है, आर और सी, आर प्लस वन सी प्लस वन, आर प्लस टू सी प्लस टू। अगर नॉट इक्वल टू सम है तो इधर से रिटर्न फॉल्स कर दो। और फिर ये वाला डायगोनल निकालेंगे, एंटी डायगोनल। वो कैसे होगा, आर सी प्लस टू प्लस आर प्लस वन सी प्लस वन प्लस आर प्लस टू सी, नॉट इक्वल टू सम है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। अगर ये सब में कोई भी फॉल्स नहीं हुआ तो लास्ट को रिटर्न ट्रू। तो ये था बेसिकली सूडो कोड, लाइक एग्जैक्टली कोड ही हमने लिख दिया। तो चलिए इसको लीड कोड में एक बार लिख के सबमिट करते हैं, देखते हैं टेस्ट कैसे सारे पास हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग पहले रोज ले लेंगे, फिर कॉलम्स ले लेंगे, एक काउंट वेरिएबल ले लेंगे, फिर हमारा आई, फिर हमारा जो आर चलेगा कहाँ तक चलेगा, रोज माइनस थ्री तक चलेगा, आर प्लस प्लस। फिर हमारा जो सी चलेगा, Hey, I'm calling about a service that can help you get more interview calls.
ठीक है। और सी, सी कहाँ तक जाएगा? -3 तक। ठीक है। अब हम एक मेथड लिखेंगे, इज मैजिक ग्रिड करके, जिसमें हम ग्रिड भेजेंगे, आर भेजेंगे, सी भेजेंगे। अगर ये ट्रू है, रिटर्न कर रहा है, तो फिर काउंट प्लस प्लस, और इधर से हम लोग रिटर्न काउंट कर लेंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग इधर क्या चेक करेंगे, 1 से 9 के अंदर होना चाहिए, नो डुप्लीकेट्स होना चाहिए। ठीक है। तो हमको एक सेट लेना पड़ेगा। और इधर से हमको नंबर मिल जाएगा क्या, ग्रेड आई प्लस आर जो है, और फिर जे प्लस सी। अगर ये नंबर रेंज के आउट ऑफ रेंज है, या सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम लोग रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है। या फिर सेट में डाल देंगे ये नंबर को। ठीक है। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, सम। ठीक है। तो हम लोग पहले एक सम ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे रो का निकालते हैं। ठीक है। तो क्या करेंगे उसके लिए, ग्रिड ऑफ आर प्लस आई कर लेंगे। मतलब पहली बार वो आर प्लस आई, मतलब R+0 आर पे, फिर R+1, फिर R+2, और ये सी पे R+i C+1, फिर C+2। अगर नॉट इक्वल टू सम है, इधर से ही रिटर्न फॉल्स कर दो। सिमिलरली कॉलम का भी इधर से निकाल लेता है। ठीक है। कॉलम का भी इधर से निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल एंड एंटी डायगोनल। अगर RC+C+1, अभी हम एंटी डायगोनल का निकाल लेते हैं। ठीक है। अगर ये नॉट इक्वल टू सम है, रिटर्न फॉल्स कर दो। अगर सब सॉर्टेड है, तो फिर रिटर्न ट्रू। चलिए इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। और टेस्ट केसेस तो पास हो गए। तो ये सारे टेस्ट केसेस पास कर चुका है। तो ये था आज का प्रॉब्लम। चलिए मिलते हैं अगले प्रॉब्लम में। धन्यवाद।